तो मैं बात कर रही हूँ इस दुनिया के सबसे कॉम्प्लिकेटेड और सो कॉल्ड कॉम्प्लिकेटेड रिलेशंस, मतलब सास और बहू की रिलेशनशिप के बारे में। अगर इस दुनिया में सबसे ज़्यादा फ़ायदा सास बहू एपिसोड से किसी को हुआ है तो वो है हमारी फिल्म इंडस्ट्री और हमारी टीवी सीरियल्स को। क्योंकि हम जब भी इमेजिन करते हैं तो हमारे सामने रोती हुई गोपी बहू और नाराज कोकिला सास की पिक्चर आ जाती है। एंड सो इज द केस विद आवर सासू मास। उनके मन में भी कहीं ना कहीं अपनी बहुओं को लेकर की ये स्पेक्यूलेशन या डीप फेथ होता ही है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होना ही है। But the times have changed and so has the equation of a sas and bahu. The bahus are no longer those crying babies जिन्हें कुछ भी नहीं आता था और जिनकी पूरी लाइफ किचन में समटी होती थी। आज के टाइम पे वी आर ऑल वर्किंग टूवर्ड्स समथिंग, वी आर ऑल इंडिपेंडेंट, इवन इफ वी आर होम मेकर्स। हम काफ़ी सेंसिबल हो गए हैं, वी नो व्हाट वी वांट इन फ्रॉम लाइफ एंड वी आर क्वाइट सेल्फ डिपेंडेंट। सिंस द टाइम इन्यूमरेबल, जब से मुझे याद है इस रिलेशनशिप के बारे में हमेशा ही मैंने यही सुना है दैट दिस रिलेशन कैन नॉट बी परफेक्ट। कहीं ना कहीं डीप इनसाइड माई हार्ट आई ऑलवेज बिलीव दैट दिस कैन नेवर बी परफेक्ट। मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस दिन हम अपनी दिल की गहराइयों में बैठे हुए इस परसेप्शन को हटाकर दो इंसानों के बीच में, दो मैच्योर इंसानों के बीच में आ रही कॉम्प्लिकेशंस, बिहेवियर इश्यूज या कंपैटिबिलिटी इश्यूज को समझेंगे तो ये सास बहू का कॉन्सेप्ट तो डेफिनेटली आउट हो जाएगा। इस रिलेशनशिप की इक्वेशन डेफिनेटली डिफिकल्ट है क्योंकि एक लड़की अपने पूरे घर को छोड़कर एक नए एनवायरनमेंट में जाती है और उसकी एक्सपेक्टेशन यही होती है कि वो सारी चीज़ें नए सिरे से करे। जहाँ की एक सास की एक्सपेक्टेशन होती है कि सदियों से जैसे उन्होंने घर को रखा है सब कुछ उन्हीं के हिसाब से हो। तो है ना ये डिफिकल्ट। आजकल के टाइम में जॉइंट फैमिलीज में रहना अपने आप में ही बहुत चैलेंजिंग है। हर इंसान को अपने हिसाब से इंडिपेंडेंस, अपने हिसाब की प्राइवेसी चाहिए होती है और यही चीज़ लैक होती है एक जॉइंट फैमिली में। आपने नोटिस किया होगा कि आपके इन लॉज के साथ ही नहीं बल्कि व्हेन यू स्टे विद योर पेरेंट्स तब भी आपको कुछ ना कुछ प्राइवेसी इश्यूज या कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट इश्यूज ज़रूर होते हैं। आफ्टर ऑल देयर इज अ गैप ऑफ जेनरेशंस बिटवीन अस। So these are 5 things which can help you in coming out of this typical सास बहू drama and live your life the way you want to. तो इन 5 चीज़ों के हेल्प से अगर आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपकी लाइफ में ये कॉम्प्लिकेशन या रोज की सास बहू का ड्रामा डेफिनेटली नहीं होगा। So the number one important point is the right expectation setting. आप सामने वाले के साथ जिस तरह से इनिशियल डेज में रहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आने वाले टाइम में लोग आपसे सेम वैसा ही बिहेवियर एक्सपेक्ट करने वाले हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप रियल रहें, आप जैसे हैं, आप जो कपड़े पहनते हैं, आपकी लिविंग का जो तरीका है, जो लाइफस्टाइल है उसको शुरू से ही वैसा रखें। बदलने की या टेम्परेली किसी को खुश करने की कोशिश ना करें क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो ग्रेजुअली जब आप अपने असली रूप में आएंगे, मतलब जब अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीना शुरू करेंगे तो ये कॉम्प्लिकेशंस आना और भी एविडेंट है। हर एक रिलेशनशिप में डिस्टेंस की अपनी एक वैल्यू है। किसी भी रिलेशनशिप की जो बाउंड्री या मर्यादा है उसे कभी भी क्रॉस ना करें। इंश्योर करें कि सामने वाला भी ना करे। यदि आपकी रिलेशनशिप आपकी सासू माँ के साथ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है तो ट्राई करें कि जितनी ज़रूरत भर बात हो बस उतनी ही करें। किसी भी अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स में ना पड़े।
जिससे ना कि आपकी इंसल्ट हो और ना ही उनकी। अपने खाली वक्त को किसी पॉजिटिव या क्रिएटिव चीज़ में लगाएं। अगर आपकी कोई हॉबी है या आपका जॉब है, तो ज़्यादातर जब भी आपके पास खाली वक्त है तो खुद पे काम करें, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें, अपने स्किल्स पे काम करें, रैदर देन ये बैठ के सोचना कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है या उनके साथ में ज़बरदस्ती की आर्ग्यूमेंट्स में पड़ना। इग्नोर करना सीखें। हर वक्त हर बात के लिए सामने से जाकर जवाब देना ज़रूरी नहीं होता है। इवन इफ इट इज़ अ डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप, अगर आप चीज़ों को इग्नोर करेंगे तो ये ना ही आपकी मजबूती दिखाता है, बल्कि कई सारी पॉसिबल सिचुएशंस जो कि नेगेटिव हो सकते हैं उनको भी अवॉइड करने में आपकी हेल्प करता है। कई बार हम गुस्से में काफ़ी कुछ बोल जाते हैं जो हमारे इंटेंशंस में नहीं होता है, प्लस ऐसा करके आप अपने लाइफ पार्टनर को भी काफ़ी हर्ट करते हैं। सो थिंक अबाउट इट। नेक्स्ट टाइम योर मदर इन लॉ सेज समथिंग विच यू आर नॉट रियली हैप्पी अबाउट, ट्राई टू इग्नोर इट, क्योंकि आदतें तो कभी नहीं बदलती। क्रिएट योर हैप्पी स्पेस, यानी आपके घर का कोई एक कोना जहाँ बैठकर आपको सुकून मिले, वो चाहे घर की बालकनी हो या आपका अपना कमरा हो, उस जगह को प्यार से सजाएं। यदि आप अपने पूरे घर को नहीं सजा पा रहे तो एटलीस्ट एक ऐसा कोना बनाएं जिसे देख करके आपको खुशी हो, जहाँ बैठ करके आपको सुकून मिले। अगर आपको गाने सुनने का शौक है या पढ़ने का शौक है तो उस कोने को ऐसे तैयार करें कि आप वहाँ बैठकर रीडिंग कर सके या अपने क्रिएटिव काम को कर सके। आप देखना आपको कितना सुकून मिलता है, एंड यू विल ऑलवेज बी पॉजिटिव वेन एवर यू सिट इन दैट प्लेस। ट्राई टू अंडरस्टैंड वॉट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द रिलेशनशिप। कहने का मतलब ये है कि हर एक रिलेशनशिप कहीं ना कहीं गिव एंड टेक पे टिका होता है। आपके इन लॉज भी आपके लिए कहीं ना कहीं एक सपोर्ट सिस्टम है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ वर्किंग वुमेन, मेरे लिए मेरे इन लॉज मेरे बच्चे का ख्याल रखने में बहुत मदद करते हैं। वेन एवर आई एम वर्किंग दे आर देयर टू टेक केयर ऑफ हर। उनके रहने से मुझे इस बात की चिंता नहीं होती कि मेरी बेटी क्या कर रही है, और मुझे काफ़ी टाइम मिल जाता है अपने लिए वीडियोस बनाने का या अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करने का। तो उन चीज़ों पे फोकस करें जो वो आपके लिए करते हैं। हर इंसान में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिस पे आप अच्छा फील कर सकें। ट्राई टू फोकस ऑन योर रिलेशनशिप। अगर आपके और आपके हस्बैंड के बीच की रिलेशनशिप स्ट्रांग है, आपके बीच की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो फर्क नहीं पड़ता कि कौन आपके बारे में क्या बात करता है। इवन इफ योर मदर इन लॉ सेज समथिंग नेगेटिव अबाउट यू टू योर हस्बैंड, यू विल मोस्ट लाइकली नॉट गेट इन एनी आर्ग्यूमेंट्स, क्योंकि आप एक दूसरे को बेहतर जानते हैं। और इसके अलावा किसी और की परसेप्शंस या किसी और की बातों का आप पे फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए। क्रिएट अ हैप्पी बैलेंस्ड मोमेंट विद योर मदर इन लॉ। कहने का मतलब ये है कि अगर पॉसिबल हो और अगर आपकी रिलेशनशिप की स्टेटस ये अलाउ करती हो, तो कभी कभार वंस इन अ वाइल एक फैमिली गेट टुगेदर अरेंज करें। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो ज़्यादातर लोग बाहर नहीं जा पाते। मे बी यू कैन अरेंज अ नाइस फैमिली डिनर विद कैंडल लाइट्स एंड ऑल ऑफ यू कैन वॉच अ मूवी टुगेदर। ये जो पॉजिटिविटी आप जब भी स्प्रेड करने की कोशिश करेंगे तो आप देखना, ना ही आप बल्कि आपकी सासू माँ भी कितना खुश होती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, और यही नहीं, आगे आप किस टॉपिक के बारे में सुनना चाहते हैं, कोई और रिलेशनशिप इक्वेशन या फिर कुछ और जो जिसके बारे में आप मुझसे बातें करना चाहते हैं, डू लेट मी नो बाय कमेंटिंग बिलो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। फिलहाल मैं आपको यहीं पे बोल रही हूँ बाय बाय। नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। नमस्ते।